अब बिहार की चुनावी सरगर्मियां ऐसी बीच तेज हो गई है, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार की जनता से सीएम नीतीश ने चुनाव से पहले एक अपील की है। सीएम नीतीश ने संदेश दिया है कि कभी बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने खूब काम किया। पहले कानून व्यवस्था बदहाल थी, उसको दुरुस्त किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में हालात बद से बदतर थे, लेकिन उसको हमने ठीक किया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर इस बीच निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर किसी के लिए काम किया है। अब देखिए, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी अपने अपने भाषणों के जरिए, अपने वादों के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश का एक संदेश जनता के नाम आता है। आपको सुनवाते हैं कि बिहार की जनता के लिए सीएम नीतीश ने क्या संदेश भेजा है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार।
तो सुना आपने कि सीएम नीतीश ने बिहार की जनता को जो संदेश दिया है उसमें अपील की है कि 6 और 11 नवंबर को आप बूथ पर जाइए और एनडीए के पक्ष में अपना वोट दीजिए। अब इसी बीच देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने ये आई कि सीएम नीतीश आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 9 कार्यक्रम करने वाले हैं। 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश और ये 9 कार्यक्रम बेनीपट्टी, खजौली, परिहार में होने वाली है। इसी के साथ बथनाहा, रीगा, कुडनी में और बरूराज, राघोपुर और पातेपुर में सीएम नीतीश की रैलियां आज होने वाली हैं। तो सीएम नीतीश की इस धुआंधार रैली को लेकर क्या जानकारी है, हमारे सहयोगी नीलकमल जुड़ गए, उनसे पता कर लेते हैं। नीलकमल, आज बिहार के लिए काफी अहम दिन है और इसी बीच सीएम नीतीश आज एक दो नहीं बल्कि कुल 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल, जिन 9 सभाओं को वो संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो 9 में से 8 जो है वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह भी एनडीए की जो एकजुटता है उसे दर्शाता है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 में से 8 ऐसे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट है, यानी एनडीए इंटैक्ट है, यह भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, जिनके विषय में ये कहा जा रहा था कि वो बीमार हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आज देखिए उन्होंने 3 मिनट 52 सेकंड का बिहार के नाम एक संदेश दिया है। बिहारी नागरिकों को एक अपील की है कि आप वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, बिहार को विकसित बनाएंगे। फिर से तो उन्होंने दोहराया है कि इस बार विकसित बना देंगे और एनडीए के पक्ष में मतदान करें। और आप देखिए कि अगर चुनाव कैंपेनिंग की बात की जाए तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभी तक के चुनाव कैंपेनिंग और तेजस्वी यादव जो युवा कहे जाते हैं, युवराज कहे जाते हैं, उनके चुनाव कैंपेनिंग के कंपेयर कीजिएगा तो मुख्यमंत्री अभी तक 135 से अधिक सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव को आप देखिए तो वो 80 के आसपास पहुंचे हैं, 80 सभाओं का। हालांकि वो भी ताबड़तोड़ रैली को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार 130 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। यहाँ आलम यह है कि अगर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है बारिश की वजह से, तो वो कार से ही निकल जा रहे हैं, बाई रोड ही निकल जा रहे हैं वो चुनावी सभा के लिए। तो ऐसे में एनडीए किस ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नीलकमल, इस बीच देखना होगा कि सीएम नीतीश जिस कदर, अब विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो जोश आज सीएम नीतीश दिखा रहे हैं, अगर वो थोड़े पहले दिखाते तो शायद बिहार की हालत अब काफी बेहतर होती। इस सवाल पर भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जैसे आप दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। बिहार में आज एक बार फिर से एनडीए के दिग्गज उतरने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी। उधर सीएम नीतीश ने भी जनता के नाम 3 मिनट से ज्यादा का संदेश भेजा। इधर गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी नीलकमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि सीएम नीतीश आज 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, इसी बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पहले ये जोश दिखाते तो आज बिहार की स्थिति काफी बेहतर होती। और आज कई दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, जिनमें अमित शाह का नाम भी शामिल है। अमित शाह कहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, सिर्फ अमित शाह नहीं, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर चुनावी सभा कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनकी भी सभा है। और कई बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी सभा यहाँ पर रखी गई है। और वो बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ जो है वो लोग चुनाव प्रचार करेंगे। और आप देखिए देवेंद्र फडणवीस के साथ चिराग पासवान रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस उन विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर एलजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, जो संबंधित जो बाकी जो घटक दल के नेता के साथ उनके क्षेत्र में भी नीलकमल, आपसे एक संक्षिप्त में जवाब चाहती हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी तो कांग्रेस समर्थित जितने भी राज्य हैं उसमें एमके स्टालिन भी मुख्यमंत्री आए थे प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अब चुनाव के जब प्रचार प्रसार तेज हो गई है तो इसमें कोई भी बाहरी किसी भी अन्य राज्य का महागठबंधन की ओर से सीएम इसमें शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। इसका कारण क्या? देखिए, कांग्रेस की सबसे पहले बात बताता हूं। कांग्रेस के जो सुखविंदर सिंह सिक्खू हैं, वो यहाँ पटना पहुंचे थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक होटल में वो यहाँ से चले गए, चुनाव प्रचार में नहीं गए। कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में कोई नहीं जा रहा।
और महागठबंधन में अगर आरजेडी की बात की जाए महागठबंधन के, तो अखिलेश यादव जो है आज यहाँ पहुंच रहे हैं बिहार में चुनाव कैंपेनिंग में। उनकी सभा जो है पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में 3 सभा को संबोधित करेंगे वो। तो आज से उनकी चुनाव कैंपेनिंग शुरू हो रही है। महागठबंधन में एक बड़े चेहरा अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल कांग्रेस की नीलकमल, इसी प्रियंका से जुड़ी गांधी एक भी पहुंच रही खबर हैं। सामने आई है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बिहार के चुनावी रण में जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, अखिलेश यादव उतरने वाले हैं। पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो एक सवाल, क्योंकि इसके पहले जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, उस वक्त कई राज्यों के जो सीएम हैं, जो कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन जब अब प्रचार प्रसार तेज हो गया है तो इसमें सभी नदारद नजर आ रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे थे। पटना में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वहां से हिमाचल रवाना हो जाते हैं। और इसी बीच अब अखिलेश यादव आज चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सहयोगी नीलकमल लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आज जिस तरीके से आप अखिलेश यादव के रैलियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, विस्तार से बताइए कहां पर ये रैली है और अखिलेश के क्या कार्यक्रम? देखिए, अखिलेश यादव आज से 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक बिहार में ही कैंपेन करेंगे। और इनकी सभा जो है करीब 12 सभाएं लगाई गई हैं। 3 आज करेंगे, उसके बाद 3 तारीख को सबसे बड़ी सभा उनकी होगी सिवान में, जहां पर ये शहाबुद्दीन के बेटे जो है वो खड़े हुए हैं, ओसामा। तो वहां से वो चुनाव कैंपेन वहां भी करने जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ओसामा के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव जा रहे हैं, क्योंकि उनका शहाबुद्दीन का वहाँ जो आजम खान है या मुख्तार अंसारी थे या अतीक अहमद थे या उनके जो भाई थे, उन लोगों से काफी अच्छे संबंध थे। और इसी कारण से यूपी को भी मद्देनजर रखते हुए, यूपी को ध्यान में रखते हुए, 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो ओसामा के चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। आज की उनकी सभा जो है वो पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में है। 5 तारीख तक अखिलेश यादव यहीं रहेंगे। डिम्पल यादव के भी आने की बात कही जा रही है यहाँ पर। और आपने कहा कि स्टालिन और जो उधर तमिलनाडु और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उनको ला करके महागठबंधन ने यह समझ लिया कि उनको ला करके गलती कर दी मैंने। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बिहारियों को गाली बका था और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बिहारी जो है सिर्फ गंदगी साफ करने वाले हैं। बिल्कुल, डीएनए तक पर सवाल उठा दी नीलकमल। जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठेगा जब बिहार की जनता पूछेगी कि आखिर जब हमें इस तरीके से हमारा आदर नहीं किया जा रहा था, उस वक्त ये तमाम बड़े नेता कहाँ थे। नीलकमल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज देखिए, बिहार के लिए दिन काफी अहम है, क्योंकि कई दिग्गज आज बिहार में हुंकार भरेंगे और लोगों से वोटों की अपील करेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।